बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने अपनी एक्सरसाइज नंबर 3.1 सॉल्व की थी। आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं जो मेरे पास है लॉगरिथम। तो यहाँ मेरे देखती हूँ मेरे पास लॉगरिथम क्या होता है। लॉगरिथम्स आर यूजफुल टूल्स फॉर एक्यूरेट एंड रैपिड कम्यूटेशन। Logarithms with base 10 are known as common logarithms and those with base e are known as natural logarithm. We shall define logarithm with the base a greater than 0 and a is not equals to 1. तो यहाँ क्या कह रहे हैं, यहाँ मुझे वो लॉगरिथम के बारे में बता रहे हैं कि लॉगरिथम जो हमारे पास होता है वो हमारे पास होता है यूजफुल टूल, जिसको हम जल्दी से एक्यूरेट आंसर भी निकाल सकते हैं और रैपिड आंसर निकाल सकते हैं, यानी कंप्यूट कर सकते हैं जल्दी से किसी भी इक्वेशन को और आंसर जो है वो निकाल सकते हैं। और हमारे पास नेक्स्ट क्या होता है, हमारे पास एक बेस होती है। ये हमारे पास बेस 10 जो थी वो हमारे पास आई थी। एक हमारे पास लॉग होता है, लॉग विद द बेस ऑफ 10, उसको हम लोग कहते हैं कॉमन लॉगरिथम। और लॉग विद द बेस ऑफ ई, उसको हम लोग कहते हैं नेचुरल लॉगरिथम। तो हम इसके बारे में फर्दर देखेंगे कि हमारे पास कॉमन लॉगरिथम क्या होता है और नेचुरल लॉगरिथम क्या होता है। और यहाँ हमारे पास नेक्स्ट चीज़ क्या कह रहे हैं कि हमारे पास बेस बेशक 10 हो या ई हो, हमारे पास जो बेस होती है वो a इज़ ग्रेटर देन 0, यानी जो बेस है वो हमारे पास ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए और हमारे पास जो बेस है वो नॉट इक्वल्स टू 1 होनी चाहिए। अब यहाँ हमारे पास फर्स्ट हेडिंग है लॉगरिथम ऑफ अ रियल नंबर, जिसमें हमारे पास वो क्या कह रहे हैं, इफ़ a पावर x इक्वल्स टू y देन x इज कॉल्ड द लॉगरिथम ऑफ y to the base a and is written as log of a y equals to x, where a is greater than 0 and a is not equals to 1 and y is greater than 0। यहाँ मेरे पास वो क्या कह रहे हैं कि यहाँ मेरे पास एक इक्वेशन है a की पावर x इक्वल्स टू y। अब यहाँ मेरे पास जो x है उसको मैं क्या कहूँगी, ये मेरे पास है लॉगरिथम ऑफ y। x जो है उसको मैं कहूँगी लॉगरिथम ऑफ y और बेस जो है वो मेरे पास आ गई a। जैसे हम लोगों ने एक दफ़ा पढ़ा था कि हमारे पास बेस क्या होता है और एक्सपोनेंट क्या होता है। बेस हमने पढ़ा था, बेस हमारे पास होता है a, एक्सपोनेंट होता है हमारे पास x। तो यहाँ मेरे पास क्या है, यहाँ वो मुझे कह रहे हैं कि यहाँ मेरे पास जो बेस है वो मेरे पास a आ गई और x जो है वो मेरे पास है लॉगरिथम ऑफ y। अब यहाँ मेरे पास इसको मैं किस तरह से लिख सकती हूँ, मैं इस तरह से लिख सकती हूँ कि लॉग ऑफ a y इक्वल्स टू x। x जो यहाँ पावर में था वो मेरे पास इस तरह से आ गया, y जो है वो मेरे पास आ गया और यहाँ log ऑफ a बन गया ये। अब यहाँ मेरे पास जो a है उसके बारे में कह रहे हैं कि मेरे पास जो a है वो मेरे पास ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, a जो है वो मेरे पास नॉट इक्वल्स टू 1 होना चाहिए और जो मेरे पास y है वो मेरे पास ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। नेक्स्ट मेरे पास क्या कह रहे हैं, द लॉगरिथम ऑफ अ नंबर y टू द बेस a इज द इंडेक्स x of the power to which a must be raised to get the number y। अब यहाँ मेरे पास क्या कह रहे हैं कि मेरे पास जो लॉगरिथम है नंबर y का टू द बेस a, यहाँ पे जो नंबर y है टू द बेस a, ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास है इंडेक्स ऑफ द पावर। ये मेरे पास है इंडेक्स ऑफ द पावर टू विच द नंबर रेज टू दैट नंबर। अब इनके कहने का मतलब क्या है, इनके कहने का मतलब ये है कि मेरे पास जो x है वो मेरे पास इंडेक्स है एज अ पावर ऑफ a, जिसको मैं क्या कह रही थी, a की पावर x। तो यहाँ जो x है वो मेरे पास यहाँ पे पावर है, a जो है वो मेरे पास यहाँ पे है। तो मेरे पास क्या हुआ, इसको मैं किस तरह से लिख रही हूँ, मैं इसको इस तरह से लिख रही हूँ log ऑफ a y इक्वल्स टू x, जो मेरे पास एक रूल है या आप फॉर्मूला कह सकते हैं इसको, और ये दोनों मेरे पास सेम है। When one relation is given, it can be converted into the other। यानी अगर मेरे पास a की पावर x इक्वल्स टू y गिवन होगा तो मैं इसको log ऑफ a y इक्वल्स टू x भी लिख सकती हूँ। अब यहाँ मेरे पास क्या है, a x इक्वल्स टू y एंड log ऑफ a y इक्वल्स टू x आर रिस्पेक्टिवली एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फॉर्म ऑफ द सेम सॉल्यूशन। यानी a की पावर x इक्वल्स टू y, अगर मेरे पास कोई भी इक्वेशन जो हो मेरे पास इस तरह से गिवन हो, इसका मतलब क्या है, ये मेरे पास है एक्सपोनेंशियल फॉर्म। और अगर कोई मेरे पास फॉर्म जो है log ऑफ a y इक्वल्स टू x, तो ये मेरे पास किस फॉर्म में होगी, लॉगरिथमिक फॉर्म में। और इसका सॉल्यूशन यानी इसका आंसर भी सेम आएगा और इसको सॉल्व करके भी आंसर सेम ही आएगा।
नेक्स्ट मेरे पास क्या है, नेक्स्ट मेरे पास है टू एक्सप्लेन दीज रिमार्क्स वी ऑब्जर्व दैट अब 3 की पावर 0 इक्वल्स टू 9 है, यानी ये किस फॉर्म में है, a की पावर x इक्वल्स टू y की फॉर्म में है। और इसको मैं किस तरह से लिख सकती हूँ, यहाँ मेरे पास क्या था, यहाँ मेरे पास ये था कि यहाँ था a की पावर x इक्वल्स टू y। अब यहाँ a जो है वो मेरे पास है 3, x जो है वो मेरे पास है 2 और y जो है वो मेरे पास है 9। इसी तरह से नेक्स्ट फार्मूला मेरे पास क्या था, मेरे पास था log ऑफ a y इक्वल्स टू x। अब यहाँ मैं अपनी वैल्यूज अगर पुट करूँ, मेरे पास यहाँ क्या है, log मेरे पास है a मेरे पास क्या है 3, y मेरे पास है 9 और x मेरे पास है 2। तो यानी इसको सॉल्व करके मेरे पास क्या आंसर आता है, मेरे पास इसको सॉल्व करके इसको मैं इस तरह से लिख सकती हूँ log ऑफ 3 9 इक्वल्स टू 2, जो मेरे पास यहाँ पे है। अब नेक्स्ट मेरे पास क्या है, 2 की पावर -1 इक्वल्स टू 1/2। तो सबसे पहले आप इसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं, a x इक्वल्स टू y की फॉर्म में लिख सकते हैं। आप यहाँ पे इस तरह से लिख सकते हैं a यहाँ क्या है, x क्या है, y क्या है, और उसके बाद इस फार्मूला को, अगर आपको ये फार्मूला याद हो जाए log ऑफ a y इक्वल्स टू x, तो आप इसमें वैल्यूज जो हैं वो इजीली पुट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट मेरे पास क्या है, यहाँ वो मुझे कह रहे हैं कि आपने फाइंड करना है log ऑफ 4 2। यहाँ आपने फाइंड करना है कि मेरे पास जो है, मेरे पास यहाँ log भी है, a भी है, y भी है, x जो है वो हम लोगों ने फाइंड करना है। तो मैंने लिख दिया इसको log ऑफ a y इक्वल्स टू x, जो मेरे पास क्या है, यहाँ मेरे पास किस फॉर्म में होता है, log ऑफ a y इक्वल्स टू x की फॉर्म में होता है। a भी मेरे पास नॉन है, y भी मेरे पास नॉन है, x जो है वो मुझे फाइंड करना है। तो मैं क्या करूँगी, सबसे पहले मैं इसको कन्वर्ट करूँगी किस फॉर्म में, मैं इसको कन्वर्ट करूँगी a x इक्वल्स टू y की फॉर्म में। तो मेरे पास क्या है, यहाँ पे मेरे पास यहाँ है a जो है वो मेरे पास है 4, जो मेरे पास क्या बना 2। अब मेरे पास यहाँ पे, अब यहाँ मेरे पास क्या है, a x इक्वल्स टू y, तो यहाँ मेरे पास क्या है 4x इक्वल्स टू 2। x जो है वो मुझे फाइंड करना है। मुझे पता है कि मेरे पास 2 का स्क्वायर मेरे पास क्या होता है 4, तो यहाँ मैंने क्या कर दिया 2 और यहाँ मैंने स्क्वायर जो है वो मैंने यहाँ पुट कर दिया इक्वल्स टू 2। मेरे पास यहाँ क्या बना 2x इक्वल्स टू 1, यहाँ ये मेरे पास बन गया। तो यहाँ से मेरे पास जो x है उसकी वैल्यू जो है वो मेरे पास यहाँ पे निकल आई। अब यहाँ मेरे पास क्या हुआ, यहाँ मेरे पास आ गया log ऑफ 4 2 इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाई 2। 2x इक्वल्स टू 1 मेरे पास बना, क्यों, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास ये भी मेरे पास a है, ये भी मेरे पास a है। फॉर एग्जाम्पल दोनों मेरे साइड पे a हैं, यहाँ मेरे पास 2x है और यहाँ मेरे पास 2 की कोई भी पावर नहीं है। कोई भी पावर नहीं होती तो मेरे पास यहाँ पावर जो होती है वो 1 होती है, तो इसलिए मेरे पास यहाँ 2x इक्वल्स टू 1 बन गया। तो यहाँ मेरे पास x की जो पावर है वो यहाँ पे निकल आई। अगर मेरे पास यहाँ पे जो पावर है वो मेरे पास 2 होती तो मेरे पास हो जाता 2x इक्वल्स टू 2, तो यहाँ मेरे पास क्या हो जाता, मेरे पास x इक्वल्स टू 1 हो जाता। अब नेक्स्ट है हमारे पास डिडक्शन फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ लॉगरिथम। तो यहाँ मेरे पास क्या है, मेरे पास है सिंस a पावर 0 इक्वल्स टू 1। मुझे पता है a की पावर जो 0 होती है वो इक्वल्स टू 1 है। यहाँ मेरे पास क्या है, a मेरे पास a ही है, x मेरे पास है 0 जो मेरे पास इस साइड आता है, और ये जो 1 है ये मेरे पास है y। तो यहाँ मेरे पास जो फॉर्मूला है उसमें मैं वैल्यूज पुट करती हूँ तो मेरे पास आ जाएगा log ऑफ a1 इक्वल्स टू 0। इसी तरह से a की पावर 1 इक्वल्स टू a है, तो यहाँ मेरे पास क्या आ जाएगा, log ऑफ a मेरे पास आता है, यहाँ मेरे पास y आता है, y मेरे पास क्या है a, और x जो है वो मेरे पास आ गया 1, जो यहाँ पावर में था वो मेरे पास यहाँ आ गया 1। नेक्स्ट मेरे पास है डेफिनेशंस ऑफ कॉमन लॉगरिथम, प्रैक्टिस्टिक्स ऑफ मेंटीसा। सबसे पहले मेरे पास क्या है, डेफिनेशन ऑफ कॉमन लॉगरिथम। यहाँ मेरे पास क्या है, इन न्यूमेरिकल कैलकुलेशन द बेस ऑफ द लॉगरिथम इज ऑलवेज टेकन एज 10। These logarithms are called common logarithm or Briggesian logarithm in honor of the Henry Briggs, an English mathematician and astronomer who developed them। यहाँ वो मेरे पास क्या कह रहे हैं कि मेरे पास यहाँ पे एक न्यूमेरिकल कैलकुलेशन है, मैंने यहाँ क्या कैलकुलेट करना है, बेस ऑफ लॉगरिथम। अब बेस ऑफ लॉगरिथम मैंने यहाँ क्या पढ़ा था, मैंने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि मेरे पास बेस
लॉगरिथम की जो बेस होती है, अगर मैं कहूँ 10 है तो वो मेरे पास होता है कॉमन लॉगरिथम, और अगर बेस जो है वो मेरे पास ई होता है वो मेरे पास होता है नेचुरल लॉगरिथम। तो यहाँ मेरे पास वो कह रहे हैं कि हमारे पास जो बेस है लॉगरिथम की वो हमेशा हमारे पास 10 में देखी जाती है। अगर हम लोग मैथ पढ़े हैं तो मैथ में हमारे पास यहाँ पे 10 जो होती है वो बेस देखी जाती है, और यहाँ मेरे पास उसको मैं क्या कहती हूँ कि ये मेरे पास है कॉमन लॉगरिथम, या कॉमन लॉगरिथम के अलावा मैं उसको कहती हूँ ब्रेगेसियन लॉगरिथम। अब इसका नाम जो है ब्रेगेसियन लॉगरिथम इसलिए रखा जाता है क्योंकि मेरे पास इसको डेवलप करने वाले थे हेनरी ब्रेग्स, जो एक इंग्लिश मैथमेटिशियन थे और एस्ट्रोनॉमर थे जिन्होंने इसको डेवलप किया था। नेक्स्ट मेरे पास है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेंटिसा ऑफ लॉग ऑफ अ नंबर। तो यहाँ मेरे पास क्या है 10 की पावर 3 इक्वल्स टू 100। 10 की पावर 3 आप इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व कर सकते हैं, इसका आंसर आता है 1000। 10 की पावर 2 इक्वल्स टू 100। 10 की पावर 1 इक्वल्स टू 10। 10 की पावर 0 1 होता है। 10 की पावर -1 0.1 होता है। 10 की पावर -2 0.01 होता है। 10 की पावर -3 0.001 होता है। अब यहाँ मेरे पास क्या निकला, ये मेरे पास जो है 10 मेरे पास है a, 3 मेरे पास है x और 1000 मेरे पास है y। तो यहाँ मेरे पास क्या आ गया, यहाँ मेरे पास आ गया 10 a। यहाँ पे मेरे पास क्या है, मेरे पास है 10, लेकिन मैं यहाँ पे 10 जो है बेस में इसको नहीं लिखती क्योंकि मुझे ऑलरेडी पता है कि लॉग ऑफ 10, मेरे पास लॉग क्या होता है, लॉग मेरे पास ऑलरेडी 10 होता है, इसलिए मैं यहाँ पे इसको नहीं लिखती। अगर मेरे पास बेस कभी भी 10 आ जाए तो मैं यहाँ पे मेंशन नहीं करूँगी। यहाँ मेरे पास आ गया लॉग ऑफ 1000 इक्वल्स टू 3, क्योंकि मेरे पास क्या आता है लॉग ए है 10 जिसको मैं मेंशन नहीं करती। फिर आता है नेक्स्ट y जो मेरे पास है 1000, और फिर आता है इक्वल्स टू x जो मेरे पास है 3। नेक्स्ट है मेरे पास लॉग ऑफ 100 इक्वल्स टू 2, लॉग ऑफ 10 इक्वल्स टू 1, लॉग ऑफ 1 इक्वल्स टू 0, लॉग ऑफ 0.1 इक्वल्स टू -1, लॉग ऑफ 0.01 इक्वल्स टू -2, लॉग ऑफ 0.001 इक्वल्स टू -3। इसके साथ ही हमारी आज की वीडियो यहाँ तक कंप्लीट होती है। अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बने बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको मेरी नेक्स्ट आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन साथ से मिलती रहे। आज के लिए बस इतना ही। अल्लाह हाफिज़।